दोस्तों क्या होगा अगर आपको किसी बिल्डिंग के 52वें फ्लोर पर जाना है पर लिफ्ट तो बीच में ही रुक जाती है और उस लिफ्ट में 9 लोग होते हैं जिसमें से एक लेडी की बॉडी पर बॉम्ब लगा होता है और वो बॉम्ब अगले 15 मिनट में फटने वाला होता है। तो आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, ये जो कि आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंस में डालने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो उस पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो सब लोग उस बिल्डिंग के बाहर आते हैं जिसमें वो फंसने वाले हैं, सबसे पहले ये दो कपल उस लिफ्ट में जाने वाले हैं और उस लिफ्ट में पहले ही एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद होता है। जिसके बाद मार्टिन नाम का एक बंदा आता है जो उस कंपनी में एम्प्लॉय है। फिर तीसरे नंबर में इस लिफ्ट में जॉर्ज एक्सोलॉर्ड आता है जो इस पार्टी में कॉमेडियन है। एक्सोलॉर्ड बॉडीगार्ड से कहता है कि इस लिफ्ट में ज्यादा लोगों को ना भरे क्योंकि मुझे क्लिस्ट्रोफोबिया है। तभी एक जैन नाम की लेडी आती है और वो भी लिफ्ट में चली जाती है। और लास्ट में यहाँ पर खुद हेनरी वॉर्टन आते हैं। हेनरी वॉर्टन अपनी पोती मैथिलीन के साथ आते हैं। हेनरी वॉर्टन इस कंपनी के सीईओ हैं और बाकी लोग इन्हें यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। हेनरी वॉर्टन लिफ्ट में बाकी लोगों से हाय हेलो करते हैं। फाइनली लिफ्ट चलने वाली होती है। तभी लास्ट में यहाँ पर एक और लेडी आती है और वो भी लिफ्ट में चली जाती है। इसका नाम सेलिन होता है। सेलिन एक प्रेग्नेंट वूमन है। फिर आखिरकार लिफ्ट चल जाती है। उसे 52 फ्लोर पर जाने के लिए शिफ्ट किया जाता है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है वैसे वैसे जॉर्ज का क्लिस्ट्रोफोबिया के कारण उसे घबराहट होने लगती है। बाकी लोग इस दिलासा दिलाते हुए कहते हैं रिलैक्स करो, अब हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन जॉर्ज को कहीं ना कहीं लिफ्ट रुकने का डर लग रहा था। फिर मैथिलीन अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि इनको हुआ क्या है, तो वो बताते हैं इनको क्लिस्ट्रोफोबिया के कारण बेचैनी हो रही है। मैथिली इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी शरारत करते हुए स्टॉप बटन को प्रेस कर देती है। जॉर्ज उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। मैथिलीन कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, पर जॉर्ज भी कहता है ये इसने जानबूझकर ही किया है। हेनरी उन सबको चुप करके लिफ्ट के बटन को मूव करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट अब अटक चुकी है। इस सब से जॉर्ज का चिड़चिड़ापन और भी बढ़ गया था और वो जोर जोर से मैथिलीन को डांट रहा होता है। हेनरी हेल्प बटन को प्रेस करके स्टाफ से कांटेक्ट करता है, जिसके बाद वो स्टाफ पूछता है कि तुमने स्टॉप बटन दबाया था। हेनरी यस बोलता है, जिसके बाद वो स्टाफ जोर जोर से गुस्से में कहता है वो बटन सिर्फ इमरजेंसी का था और बोलता है कि अब मेंटेनेंस वाले कुछ देर में आएंगे। अब सभी लोग इस लिफ्ट में फंस चुके हैं। सेलिन जो कि प्रेग्नेंट है वो बताती है मुझे प्रेगनेंसी की वजह से 10-10 मिनट में टॉयलेट जाना होता है, इसलिए उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद जैन कोई सी मेडिसिन खाती है। मेडिसिन खाने के कुछ समय बाद जैन नीचे गिर जाती है, पर जैन बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद हेनरी फिर से स्टाफ से पूछता है कि हमें बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। स्टाफ कहता है कि मेंटेनेंस वाले रास्ते में ट्रैफिक में फंस चुके हैं, इसलिए उनको आने में कुछ समय लगेगा। और इतना कहने के बाद लाइन काट देता है। अब यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल पैनिक हो चुकी थी, जिससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जॉर्ज से कोई जोक सुनने को कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज एक कॉमेडियन है। पर जॉर्ज एक घिसे पिटा जोक सुनाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। इसी दौरान अब सेलिन को टॉयलेट आ रही होती है। वो कहती है कि मैं प्रेशर को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाऊंगी, अब उसे यहीं पर करना होगा। सेलिन अपने बैग को खाली करके उसके अंदर टॉयलेट करने का फैसला करती है। इन लोगों के लिए यह मूवमेंट काफ़ी शर्मनाक होता है। इस सब के बाद जैन अपनी फैमिली के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका बेटा इराक में जंग में मारा गया था, जिसके बाद उसके पति और उनके घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। और वो कहती है कि मेरे पति ने किसी कंपनी में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किया था, पर वो लॉस हो गया, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर जैन यह बताने वाली होती है कि वो इस पार्टी में क्या करने आई थी। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो हार्ट अटैक से वहीं पर मर जाती है। लेकिन उसने मरने से पहले यह बताया था कि उसके पास बॉम्ब है। और यह सुनने के बाद यहाँ पर फंसे लोगों की बची कुची हवा भी टाइट हो जाती है और सभी लोग अपने फ़ोन में इमरजेंसी नंबर लगाने लगते हैं। मरीन एक टीवी रिपोर्टर होती है, तो वो लाइव सेशन चलाकर यहाँ की सारी खबरें लाइव कर देती है। अब इन्हें ये चेक करना था कि जैन मरते समय मेरे पास बॉम्ब कहा था, क्या उसके पास सच में बॉम्ब है या नहीं। इसलिए सेलिन उसके बैग में चेक कर रही होती है। सेलिन
उसके बैग में चेक कर रही होती है तो उसके बैग में बॉम्ब नहीं मिलता। सभी लोग एक पल के लिए खुश हो जाते हैं। तभी मार्टिन कहता है कि तुम्हें ड्रेस के अंदर चेक करना चाहिए। अब सेलिन कपड़ा हटाकर चेक करती है तो वहाँ पर बॉम्ब मिलता है, जिसके बाद ये सब पैनिक हो जाते हैं। डॉन अब छत की सीलिंग उठाकर यहाँ से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन सीलिंग नहीं हट रही होती है और इन लोगों के घर से काफ़ी कॉल आ रहे होते हैं। इन सब में मैथलिन सबसे छोटी होती है। भले ही उसकी मस्ती से ये सब कुछ हुआ है, पर इससे वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और अब यहाँ पर बॉम्ब है तो इन्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सभी लोग अपने हाथों से गेट खोलने लगते हैं। गेट खुल जाता है, पर बाहर जाने का बहुत ही छोटा रास्ता होता है। डॉन बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो जगह इतनी छोटी होती है कि उसका सिर्फ एक ही हाथ बाहर जा रहा था। डॉन जैन की स्टिक से लिफ्ट के बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो कई बार इसमें फेल होता है, मगर लास्ट में वो बटन को प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। डॉन ने ऊपर के बजाय नीचे वाला बटन दबा दिया था, जिससे लिफ्ट नीचे जाने लगती है और उसका बाहर निकला हुआ हाथ कट जाता है और बाकी लोग इसे देख काफी सदमे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उस बंदे को देखते हैं जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर वो बता रहा होता है कि मैंने उस बम को बनाया है, जैन ने मुझसे ये बम बनवाया था और वो बम अगले 10 मिनट में ही फटने वाला होता है। लिफ्ट में यह बात सभी को पता चल जाती है और यह बात सुनकर सभी रोने लगते हैं। फिर सभी लोग एक बार फिर से उस गेट को खोलने लगते हैं। गेट ओपन हो जाता है, पर गेट के आगे कुछ भी दिखाई नहीं होता है क्योंकि लिफ्ट बीचों बीच फंस चुकी थी। तभी जॉर्ज कहता है हमें इस बॉम्ब को उस बॉडी से काट कर बाहर लिफ्ट के फेंक देना चाहिए, जिसके लिए हमें काटने के लिए कुछ चाहिए होगा। तभी मोहम्मद एक छोटा सा चाकू दे देता है, जिसके बाद खुद हेनरी उसकी बॉडी को काटने लगते हैं और बाकी लोग उसकी हेल्प करते हैं। मैथलिन इस खौफनाक नज़ारे को देखकर बहुत डर रही होती है। तभी जिसके बाद गेट खुलता है और बाहर हम सोल्जर्स को देखते हैं। सबसे पहले डॉन को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाता है। अब लास्ट में सिर्फ यहाँ पर मार्टिन बचा हुआ था। मार्टिन निकलने की जगह बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, जिससे मार्टिन उस जगह से नहीं निकल सकता था। जिसके बाद वो अपने आप से कहता है आई एम द हीरो। इतना कहने के बाद बम ब्लास्ट हो जाता है। आखिरकार 9 में से 7 लोग तो बच ही जाते हैं। इसी बीच डॉन का हाथ कट चुका था, पर वो मरने से बच जाता है। इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको किसी की मदद करने में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी मदद करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आप सबके प्यार से ग्रो हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड टेक केयर एंड लव यू गाइस।